2024 अभी दूर है और इंडिया बिखरने लगा है। इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे से शुरू हुई सपा कांग्रेस की रार वार पलटवार में तब्दील हो रही है। घोषित की गई सीटें तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आज के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। अब भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से एक भी सीट न मिलने से नाराज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है जैसा उसने मध्य प्रदेश में सपा के साथ किया है। कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई तो मामला और बढ़ गया। कानपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस के चीफ से जब मीडिया ने अखिलेश यादव के बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। अजय राय के इस बयान ने गठबंधन की बलखाती रस्सी को एक झटका सा दे दिया और झटका लगते ही गांठ थोड़ा और मजबूत हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव की जुबान भी बेलगाम हो गई और उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दे डाली। न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पर बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आज के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने मामला संभालने की कोशिश की। खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताते हुए अखिलेश को बड़ा नेता कहकर खुद बड़े हो गए। कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई।
हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं, पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए, आप भाजपा को चुनाव हराइए। और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलना तय है। डेली इंसाइडर वीडियो डेस्क से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।